नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक वैकेंसी 2023 के बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम वैकेंसी का ओवरव्यू, फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस और एप्लीकेशन और एग्ज़ाम फीस, इसके अलावा क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, साथ में एज लिमिटेशंस और इस वैकेंसी का क्या पे स्केल और पेंशन का क्या तरीका रहेगा और इसकी मेन इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहेंगी, ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से और ये वैकेंसी निकाली गई है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद में ये वैकेंसी फिर से आई है। इससे पहले 2018 में और लगभग 1300 पद के लिए और इस वैकेंसी को निकाला गया था। और इस बार इस वैकेंसी में टोटल 2730 पदों के लिए और ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि नॉन टीएसपी एरिया यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2415 पोस्ट हैं और जो टीएसपी एरिया है यानी अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 315 पोस्ट हैं। इस वैकेंसी के लिए हम 3 तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने की कोई प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन के लिए हम ई मित्रा कियोस्क या जन सुविधा केंद्र का यूज कर सकते हैं या आरएसएम एसएसबी बोर्ड की और इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं या हम एसएसओ आईडी के द्वारा और इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों जो तरीके हैं इनका यूज करके हम इस वैकेंसी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस वैकेंसी के फॉर्म को भर सकते हैं। जो इस फॉर्म को और इस एग्जाम की जो फीस है वो इस तरीके से कैटेगराइज की गई है। सामान्य वर्ग या जो क्रीमी लेयर वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं या राजस्थान राज्य से बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए एग्जाम और एप्लीकेशन फीस 450 रुपए रहेगी। इसी तरीके से नॉन क्रीमी लेयर के जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग हैं या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए फीस 350 रुपए रहेगी। इसके अलावा विशेष योग्यजन SC ST वर्ग के लिए और जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है उसके लिए ये फीस 250 रुपए रहेगी। अब इसमें हमको आय प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वैकेंसी को लेके कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन हमारे पास में होनी चाहिए। तो इसमें और मैं आपको क्लियरली समझाता हूं बिल्कुल आसान तरीके से कि इसमें कौन कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि किसी अभ्यर्थी ने ME यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, MTech, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या BE BTech किया है, वो भी कौन कौन सी ब्रांच में, CS यानी कंप्यूटर साइंस, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और EIC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इन ब्रांचेस में यदि किसी अभ्यर्थी ने ME MTech या BE BTech किया है तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के योग्य है। इसके अलावा यदि किसी स्टूडेंट ने MSc या BSc कंप्यूटर साइंस या MSc BSc IT में कंप्लीट किया हुआ है तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है।
इसके साथ साथ यदि कोई अभ्यर्थी MCA या BCA किया हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जिस किसी स्टूडेंट ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट किया है, उसके जो ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT, इन तीनों में से किसी ब्रांच में यदि किसी स्टूडेंट ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के साथ में यदि कोई उसने 1 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT में, या अपने इसको दूसरे नाम से जान सकते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं PGDCA किया है, तो वो स्टूडेंट भी, वो अभ्यर्थी भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ में यदि किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन के साथ में और नीलिट या डोएक सोसाइटी से O लेवल, A लेवल, B या C लेवल, इनमें से किसी भी लेवल का किसी भी लेवल का सर्टिफिकेट उसने प्राप्त कर रखा है, तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ग्रेजुएशन तो आपकी होनी ही चाहिए, उसके अलावा आपके पास में O लेवल या A लेवल या B या C लेवल के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ इस वैकेंसी के लिए जो ITI स्टूडेंट्स हैं, ITI स्टूडेंट्स भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ITI कौन कौन से ट्रेड में होनी चाहिए? ITI आपकी कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जो ट्रेड है, या DPCS जो ट्रेड है, इसमें किसी ने ITI कर रखा है या ये वाला और किसी ने कोर्स किया हुआ है, तो वो स्टूडेंट भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो BA BCom BSc डिग्री है उसमें कंप्यूटर ऑप्शनल सब्जेक्ट यदि किसी ने लिए हैं, क्या वो स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ में कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि BA BCom BSc की डिग्री के साथ में किसी ने RSCIT का कोर्स किया हुआ है, तो क्या वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं, वो विद्यार्थी भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास में ग्रेजुएशन के साथ साथ में कम से कम 1 साल का कोई डिग्री या कम से कम 1 साल का कोई डिप्लोमा आपके पास में अवश्य होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ हमको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड हमारी कितनी होनी चाहिए? हिंदी में भी 20 वर्ड्स 20 शब्द प्रति मिनट, और इसी तरीके से इंग्लिश में भी 20 शब्द प्रति मिनट की अपनी स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में और टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल चेकअप होगा, और तब हम इस वैकेंसी में या इस वैकेंसी में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो ये वैकेंसी है इसमें कुछ एज लिमिट भी रखी गई है। एज लिमिट क्या है कि 1 जनवरी 2024 को हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की हो जानी चाहिए। यानी 1 जनवरी 2024 को यदि कोई अभ्यर्थी 21 साल से कम है तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई ना करे। और ठीक इसी तरीके से 1 जनवरी 2024 को यदि किसी अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष हो चुकी है तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ना करे, और 40 वर्ष से यदि कम आयु है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे मजेदार बात कि साहब हम इस वैकेंसी के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमको सैलरी कितनी मिलेगी?
तो सैलरी जो है स्टेट गवर्नमेंट में अभी 7वां वेतनमान दिया जा रहा है। तो 7वें वेतनमान में जो पे मैट्रिक्स लेवल 8 है, पे मैट्रिक्स लेवल 8, उसके अनुसार अपने को सैलरी दी जाएगी। पे मैट्रिक्स लेवल 8 में जो स्केल है वो क्या रहता है, 5200 से 20,200, 5,200 से 20,200। ये क्या कहलाता है, स्केल। और इसमें बेसिक जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 26,300। और इसका जो ग्रेड पे होगा, ग्रेड पे कितना होता है, 2800 ग्रेड पे। ग्रेड पे क्या रहेगा, 2800 ग्रेड पे। तो इस तरीके से और आईए की वैकेंसी के लिए ये सैलरी हमको प्राप्त होगी। अब जो पेंशन है, पेंशन राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगी। अब राज्य सरकार के नियमानुसार यानी कि अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो प्रदान कर रखी है। तो जो पेंशन है वो हमको पुरानी पेंशन स्कीम के अनुसार पेंशन मिलेगी। अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या हैं कि हम फॉर्म कब फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, 27 जनवरी 2023। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने को ध्यान रखना है कि हमें और शुरू में ही इस फॉर्म को फिल कर देना चाहिए। लास्ट डेट में कई बार भीड़ ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट हैंग हो जाती है और हम फॉर्म या हमारी जो फीस है वो टाइम पे डिपॉजिट नहीं करवा पाते हैं, तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो डेट का विशेष ध्यान रखें। जो डेट है 27 जनवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक रहेगी। अब 25 फरवरी 2023 में भी रात के 11:59 तक हम अपनी फीस जमा करवा सकते हैं और अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो इस एग्जाम की जो ये वैकेंसी है, इसका जो एग्जाम है वो कब रहेगा, एग्जाम की जो डेट है वो एक्सपेक्टेड डेट यानी कि संभावित डेट कब बताई गई है, जुलाई 2023 तक ये एग्जाम करवा लिया जाएगा, ऐसा संभावना बताई गई है। तो अभी जनवरी मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ में एग्जाम होने की संभावना है। तो हमारे पास में पर्याप्त समय है इस वैकेंसी की तैयारी के लिए। तो साथियों, आप सभी मन लगा के तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल पे समय समय पे इस वैकेंसी के बारे में और भी विस्तृत जानकारियां दी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो सिलेबस के बारे में रहेगा कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या सिलेबस एग्जाम में आएगा, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बातचीत करेंगे। तो हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।